हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग सीरियल मस्ती। दोस्तों, आज की तुम देना साथ मेरा के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन और अपराजिता रक्षित के बीच बढ़ती नजदीकियां का ट्विस्ट। जहां एक तरफ अपराजिता अपनी पहचान और सपनों को बचाने की कोशिश करती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ रक्षित हर मुश्किल में उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर से, जहां ललित चुपके से अपराजिता की साड़ी चुरा लेता है। कुछ ही देर में अपराजिता को एहसास होता है कि उसकी साड़ी गायब है। वो घबरा जाती है क्योंकि वही साड़ी उसके कंपटीशन के लिए सबसे जरूरी है। तभी उसकी नजर ललित पर पड़ती है, जो साड़ी लेकर भाग रहा होता है। फिर क्या, अपराजिता बिना एक सेकंड गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। ललित भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता हार मानने वालों में से नहीं है। भागते भागते अपराजिता के हाथ में एक नारियल आता है और गुस्से में वो सीधे ललित की तरफ फेंक देती है। नारियल सीधा जाकर ललित को लगता है और वो सड़क पर गिर पड़ता है। अपराजिता तेजी से साड़ी लेने दौड़ती है, लेकिन तभी वहां रक्षित पहुंच जाता है। रक्षित को देखकर अपराजिता पूरी तरह चौंक जाती है और वो तुरंत उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। रक्षित सफाई देते हुए कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन तभी ललित एक बार फिर चालाकी दिखाता है। वो साड़ी को एक चलते हुए टेम्पो में फेंक देता है और खुद ऑटो में बैठकर वहां से भाग जाता है। तब अपराजिता की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी रक्षित उसे बताता है कि उसने देख लिया है कि साड़ी किस टेम्पो में गई है। दोनों तुरंत रक्षित की कार में बैठते हैं और शुरू होती है साड़ी के पीछे एक नई रेस। उधर अपराजिता पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो रक्षित से कहती है कि अगर साड़ी नहीं मिली तो उसका सपना, उसकी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रक्षित उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किस्मत फिर से नया खेल खेल देती है। कार अचानक बंद हो जाती है। पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब अपराजिता हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक बाइक पर पड़ती है और फिर आता है एपिसोड का सबसे मजेदार सीन। अपराजिता रक्षित से पूछती है, क्या कार में पाइप है? रक्षित हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी पाइप दे देता है। इसके बाद अपराजिता बड़ी सावधानी से बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल लेती है। रक्षित उसे देखकर शॉक हो जाता है और मजाक में उसे चोर कह देता है, लेकिन अपराजिता तुरंत जवाब देती है कि वो चोरी नहीं कर रही, क्योंकि वो बाइक के पास 100 रुपए और एक नोट छोड़ रही है। यह सुनकर रक्षित अपनी हंसी नहीं रोक पाता और दोनों के बीच माहौल हल्का और प्यारा हो जाता है। वहीं कंपटीशन वेन्यू पर तैयारियां जारी रहती हैं। अरविंद और सुधा शास्त्री जी का स्वागत करते हैं, लेकिन ईरा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि रक्षित अब तक नहीं पहुंचा है। तभी वहां बड़ी माँ ईरा के मन में और डर भर देती है। वो कहती है कि अगर ईरा इसी तरह सिर्फ जिम्मेदारियां उठाती रही तो वो हमेशा रक्षित की असिस्टेंट बनकर रह जाएगी और भारद्वाज परिवार की बहू कोई और बन जाएगी। ईरा खुद को समझाने की कोशिश करती है। वो बार बार खुद से कहती है कि रक्षित सिर्फ अपराजिता की मदद कर रहा है, बस मदद, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जलन और असुरक्षा बढ़ने लगती है। उधर अपराजिता भगवान गणेश के सामने अपनी शिकायतें शुरू कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। रक्षित उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता है और मजाक में कहता है वो भगवान से प्रार्थना नहीं, उन्हें धमकी दे रही है। तभी अचानक रक्षित की नजर उस टेम्पो पर पड़ती है जिसमें अपराजिता की साड़ी थी। टेम्पो पीछे की तरफ आने लगता है और दोनों की उम्मीदें फिर जाग जाती हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। रक्षित कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। दोनों जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और अगले ही पल वही टेम्पो आकर उनकी कार से जोरदार टक्कर मार देता है। इसी बड़े ड्रामेटिक मोड़ पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता अपनी साड़ी वापस ले पाएगी, क्या वो समय पर कंपटीशन तक पहुंच जाएगी और क्या रक्षित अपराजिता के बीच ये बढ़ती नजदीकियां ईरा की जिंदगी में नया तूफान लेकर आएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।